पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के किसानों के लिए उत्तम बीज पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के किसानों के लिए उत्तम बीज पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी फसलों के अच्छे से अच्छे बीज कम कीमत पर किसानों को प्रदान किए जाएंगे। सरकार के इस पोर्टल पर सभी प्राइवेट और सरकारी बीज उत्पादक कंपनियां जुड़ी रहेंगी, जो सरकार के साथ पारदर्शिता के साथ किसानों को बीज प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। जी हाँ दोस्तों, बीज उद्योग के विकास पर चर्चा के लिए 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 4 नवंबर को रोम में किया गया। इस वर्चुअल सम्मेलन में तेलंगाना ने भी भाग लिया। यह सम्मेलन खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित किया गया। खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी। FAO में 197 सदस्य देश शामिल है और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। यह संगठन दुनिया भर में क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों का भी रखरखाव करता है। वर्तमान में यह 130 देशों में काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय NUS ने पहला स्थान प्राप्त किया है। NUS ने लगातार चौथी बार यह स्थान प्राप्त किया। एशिया रैंकिंग में शीर्ष 3 भारतीय विश्वविद्यालयों में IIT बॉम्बे, जिसको 42वीं रैंक मिली है, IIT दिल्ली 45th रैंक, IIT मद्रास 54th रैंक। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ ही कुल 7 यूनिवर्सिटी ने टॉप 100 में जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विभाग ने एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2020 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB। जी हाँ दोस्तों, NCRB ने हाल ही में एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2020 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। वर्ष 2020 में भारत में आत्महत्याओं की संख्या 2019 के आंकड़ों की तुलना में 10% बढ़कर 1,53,052 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैक्स। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा साल 2021 के लिए वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। वैक्स लैटिन शब्द वैक्का से लिया गया है, जिसका अर्थ गाय है। वैक्स शब्द का इस्तेमाल पिछले साल के मुकाबले इस साल 72 गुना अधिक बार हुआ है। डिक्शनरी ने पिछले 12 महीनों में टीकों से संबंधित शब्दों में और वाक्यांशों में एक बड़ा उछाल देखा, जिनमें कुछ शब्द शामिल है, वो है डबल वैक्स, अनवैक्स और एंटी वैक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UAE में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय सुधीर। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक संजय सुधीर को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि सुधीर 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वह पवन कपूर का स्थान लेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पवन कपूर को रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हरुण इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अजिम प्रेमजी। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में हरुण इंडिया ने 2021 के भारत के सबसे परोपकारी लोगों की सूची जारी की है, जिसमें दिग्गज IT कंपनी विप्रो के फाउंडर अजिम प्रेमजी पहले नंबर पर बरकरार हैं। अजिम प्रेमजी ने वित्त वर्ष 2021 में 9,713 करोड़ रुपए दान किए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर शिव नाडार हैं, 1263 करोड़ रुपए दान किए हैं। और तीसरे नंबर पर मुकेश अंबानी जी हैं, जिन्होंने वित्त वर्ष 2021 में 577 करोड़ रुपए दान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइव विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है, जिसे किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल विकास मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, स्ट्राइव कार्यक्रम को मंगलुरु में कनारा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इंडस्ट्रियल क्लस्टर के माध्यम से कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्ट्राइव का फुल फॉर्म है स्किल्स स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट। यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना है, जिसे 2016 में कुल 2200 करोड़ रुपए की लागत से लॉन्च किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए उद्योग समूहों के माध्यम से जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैमन गलगुट किस देश के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध लेखक डैमन गलगुट का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। उन्होंने हाल ही में अपनी पुस्तक द प्रॉमिस के लिए बुकर पुरस्कार जीता है और ऐसा करने वाले वे दक्षिण अफ्रीकी देश के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं।
आपको बता दूं कि बुकर पुरस्कार की स्थापना सन 1969 में हुई थी, यानी कि 1969 में हुई थी, और यह अंग्रेजी में लिखे और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए हर साल दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है, जिसमें विजेता को 50,000 रियाल मिलते हैं, जो कि आयरलैंड की मुद्रा है, और सभी शॉर्ट लिस्ट किए गए लेखकों को 2500 रियाल दिए जाते हैं। और दोस्तों, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला जो थी वो थी बर्निस रूबेंस, जिन्होंने 1970 में द इलेक्टेड मेंबर के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब लोक कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस छोड़ने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब लोक कांग्रेस नाम से नई पार्टी गठन करने का निर्णय लिया है। और आपको बता दूं, 1885 से अभी तक यह 64वीं बार है जब कांग्रेस पार्टी से अलग होकर कोई नई पार्टी खड़ी हुई है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।